जी मिश्रा जी प्रणाम। क्या आदेश है? मैंने कहा क्या खबर है अब आपके पास। सरकार से आपके लोगों ने दिवाली से एक दिन पहले मुलाकात की और आपसे मेरी बातचीत नहीं हो पाई, तो क्या है, क्या बातचीत हुई? देखिए मिश्रा जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। दीपावली सबकी अच्छी हुई है, सबको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं, भैया दूज की शुभकामनाएं। हम लोगों ने जो पहले बात करी थी और लगभग ये बात निकल करके आ गई थी कि अब हम लोगों को चुनाव के बाद पूरा संघर्ष जारी रखना है, बीच में बैठक तो सब जारी रहेगी। मैंने जैसा कि आपसे कहा कि मैं अयोध्या में हूँ, इस समय हनुमान गढ़ी में खड़ा हूँ, तो लगातार मान के चलिए कि हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी दीपावली का ये छुट्टी वगैरह बीत जाएगी। इससे पहले भी अधिकारियों से संपर्क हुआ है, आगे भी संपर्क करेंगे। संपर्क के बाद में फिर हम लोग लगातार सरकार से समन्वय जो स्थापित हुआ है उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आदर्श आचार संहिता के बाद सीधे आप शासनादेश जारी होने के क्रम में हम लोगों को पैरवी करना है। और पैरवी तो निरंतर चलती रहेगी, लगातार चलेगी। अधिकारियों की तरफ से पॉजिटिव है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है चुनाव के बाद करेंगे। तो हम लगातार इस विषय वस्तु पर काम कर रहे हैं। और शिक्षा मित्र साथियों से निवेदन है कि आप भी बहुत ही संयम के साथ काम करिए। धीरे धीरे जो हम लोगों का कार्यक्रम बिगड़ा था उसको पटरी पर लाने का काम किया गया है, चाहे वो माननीय विधायकों के माध्यम से, चाहे माननीय एमएलसीगणों के माध्यम से, चाहे माननीय सांसदों के माध्यम से। तो लगातार हम लोग इस सफर में और इस संघर्ष में लगे हैं। तो हमें लगता है कि आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद हम लोग सरकार के साथ मिल बैठ कर बात करेंगे और फिर हमारा शासनादेश जारी होगा और शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान। जी 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 मिश्रा जी। शुक्ला जी, कुछ ऐसी चर्चा है कि केंद्र सरकार के लोग भी सरकार से बातचीत कर रहे हैं, यूपी सरकार से बातचीत कर रहे हैं, ऐसा मेरी कुछ केंद्र के लोगों से बातचीत हुई है। तो वो भी सरकार से बातचीत कर रहे हैं कि शिक्षा नीति अनुदेशक के लिए जल्द से जल्द कुछ राहत की जाए। शुक्ला जी जी पूरी तरह से माननीय एमएलसी साहब भी लगे हैं, माननीय से भी वार्ता हुई है, माननीय मंत्री जी भी लगे हैं। तो सारे लोग लगे हैं और सरकार का पूरी तरह से जो सिस्टम है, माननीय मुख्यमंत्री से हमारी 16 को मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था चुनाव के बाद करेंगे। तो हम फिर वेट कर रहे हैं और चुनाव के बाद माननीय मुख्यमंत्री से फिर मिलेंगे। अभी उप मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, माननीय एमएलसीगण पैरवी कर ही रहे हैं। आदरणीय बेसिक शिक्षा सचिव महोदय से भी दीपावली के 2 दिन पूर्व मुलाकात हुई है। तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र पल पल की रिपोर्ट रखता है और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र निरंतर शिक्षा मित्र में संघर्ष कर रहा है। साथियों नमस्कार। फाइनली अब शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण का जो इंतजार था अब वो धीरे धीरे खत्म होने वाला है। हाल ही के अंदर का कहा जाए कि सरकार के द्वारा एक पत्रक जारी किया गया है। उस पत्रक में क्या कुछ कहा गया है उन सारी बातों के ऊपर हाल ही का डिबेट है, उस डिबेट को भी आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। अभी कुछ क्लिप्स उसकी आप सभी ने सुनी होंगी। फिलहाल के लिए पूरा डिबेट अभी मैंने ऐड किया हुआ है, तो सुने। उसके बाद इस पर की राय क्या है कमेंट में जरूर साझा करें। हमारी पूरी टीम, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, तमाम जनपदीय अध्यक्ष, बनारस के जिला अध्यक्ष, उन्नाव के जिला अध्यक्ष, हरदोई के जिला अध्यक्ष, बाराबंकी के जिला अध्यक्ष भाई विनोद जी, सुधाकर जी फतेहपुर से और चंदौली से या हमारे इलाहाबाद से, लगातार अयोध्या के साथी, तो लगातार पूरी टीम काम कर रही है। नोएडा के साथी नोएडा में लगे, कल एमएलसी साहब से मिले थे, हम लोगों का जल्द ही वहां फिर जाना होगा। तो माननीय मिश्रा जी, हम लोग पूरी तरह से इस कोशिश में हैं कि जैसे ही आदर्श आचार संहिता समाप्त होगी 23 नवंबर को, 24-25 23 को काउंटिंग होगी, 24-25 में समापन होगा। फिर अनवरत उसी वेग से काम करना शिक्षा मित्र शुरू करेंगे जितना हित में हम लोग कर रहे थे। और आपसे क्षमा भी चाहेंगे कि मैं हनुमानगढ़ी पे हूँ, इतना शोर शराबा हो रहा है कि आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। मैं आपकी बात किसी तरह प्रत्युत्तर दे रहा हूँ, इसलिए आपको प्रणाम। और भगवान महाकाली आपको इतना ताकत दे कि आपकी ताकत से, आपके संबल से हम लोगों का समाधान हो। भाई विक्रम जी का भी और जितने साथी जुड़े हैं उनको भी समय से पहले
स्टूडियो से जाने के लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप निरंतर मुझे बल प्रदान करते रहेंगे, सरकार और शासन से संघर्ष करते रहेंगे। अपने साथियों का हम लोग हौसला इसी तरह बढ़ाएंगे। आपको भी हनुमानगढ़ी का हम दर्शन करा दें, ये है आपका। चलिए, जय हो प्रभु, जय हो और हनुमान जी बहुत महाराज प्रणाम। की। चलिए, हनुमान जी महाराज से ये दरख्वास्त करिए कि आपका बहुत सभी बहुत शिक्षा मित्रों का भला करें। ये संत जी, हमारे छोटे संत महाराज देखिए लगे हुए हैं पूरा सेवा में सबके। चलिए, सबको प्रणाम बोलिए। और ठीक है, ठीक है। अभी शिव कुमार शुक्ला जी हमारे साथ अयोध्या से थे मौजूद। आज वो अयोध्या गए हुए हैं और उनसे मेरी यही बातचीत है कि प्रभु श्री राम से यही अर्जी लगाएं हनुमान जी के चरणों में, श्री चरणों में, कि शिक्षा मित्रों का ये जो वनवास है ये समापन हो जाए। एक बार फिर ये अपनी पूरी भूमिका में नजर आए, जैसे 2014 से लेके जो 17 तक की भूमिका थी, उस भूमिका में एक बार शिक्षा मित्र कैसे आए, इस भूमिका पर बातचीत करनी। सरकार पूरी तरीके से चाहती है तो 23 नवंबर के बाद इकाई घोषणा कर देगी, और अगर इसी तरीके से उसने गोली देने का मन बना लिया तो फिर क्या घोषणा और क्या बातचीत, क्योंकि ये तो तय सरकार करेगी। ना तो ये तय विक्रम सिंह कर सकते हैं, ना शिव कुमार शुक्ला कर सकते हैं। विक्रम सिंह, अभी शिव कुमार शुक्ला जी से हमने जानकारी चाही कि कुछ लखनऊ से कोई खबर मिली हो, तो वही सवाल मेरा आपसे भी है, क्या कुछ लखनऊ से कोई खबर अगर किसी का बधाई संदेश आया हो, या इस दौरान कहीं मुख्यमंत्री जी से दिवाली पर कहीं मुलाकात की बात बनी हो?